चंडीगढ़ में 2 बार शहर के मेयर रहे सीनियर नेता सुभाष चावला ने अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी शुरू कर ली है। रविवार को सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में उनके स्वागत के लिए विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाब चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान चावला ने कहा कि चंडीगढ़ शहर नौजवानों का शहर है और आने वाले नगर निगम चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में आधी से ज्यादा नए चेहरों को टिकट दी जाएगी। चावला ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाएगा। उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और उनकी जो अहमियत है, उसे भी बरकरार रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूतियों पे, बुलंदियों पे लेके जाए और सबसे बड़ी प्राथमिकता तो पार्टी ने जो इस मौके पे मुझे प्रधान पद दिया है वो है नगर निगम का अगला चुनाव जीतना। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लोगों तक लेके जाना, तो ये मेरी प्राथमिकता है। और जो चंडीगढ़ के जो लोकल मुद्दे हैं, जिसमें पानी का रेट बहुत बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, सीवरेज सेस लगा दिया, खजाना खाली कर दिया कारपोरेशन का, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर पहुंचा है, ये सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकता में हैं। इस दौरान प्रदीप छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि न हारा हूँ न बेचारा हूँ, बाजुओं में अभी भी दम है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के साथ हर जंग में साथ थे और साथ रहेंगे। छाबड़ा ने कहा कि उन्होंने कई साल पार्टी के लिए काम किया है, वे आगे भी अपना योगदान देते रहेंगे। शारदा ने कहा कि मैंने लाठियां खाई, गिरफ्तारी दी, लेकिन पार्टी के काम में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चावला को बधाई देते हुए कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में चंडीगढ़ कांग्रेस 35 में से 35 सीटें जीतकर एक नया परचम लहराए। काम कांग्रेस के आगे है, कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे अपने सभी कामों में ये सरकार ने जो एक लोक विरोधी नीतियां अपनाई हुई हैं, उनका पर्दाफाश करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। बात पे करेंगे कांग्रेस। ये सरकार ने लोगों को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो तेल के रेट बढ़ाए, उसमें 32-33 रुपये उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, और प्रधानमंत्री जी उधर कहते हैं कि आज तक हमने हिंदुस्तान में तेल पैदा नहीं किया। उनको मालूम नहीं तेल पैदा कैसे होता है। ये मुझे कहते बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका ये कहना कि तेल हिंदुस्तान में पहले सरकारों ने पैदा नहीं किया, मुझे तो ये बात आश्चर्य वाली लगती है। आज बात आवश्यक ये है, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये तक 32 रुपये 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी क्यों लगा रखी है? लोगों एक इंसान पे, गरीब से गरीब इंसान पे टैक्सों का वजन बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। सिर्फ इनकम टैक्स एक टैक्स नहीं होता। रोजाना गरीब आदमी भी जो चीज़ मामूली से भी खरीदता है, उसमें भी टैक्स दिए जाते हैं। ये हालात इस सरकार ने लोगों के साथ की हुई। इस मौके पर हरीश रावत ने चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर पर भी तंज कसा। रावत ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्हें हार मिली तो उनकी पत्नी ने कहा कि वह कैसे हार गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब चंडीगढ़ में किरण खेर जीत सकती है और पवन बंसल जैसे दिग्गज नेता हार सकते हैं, तो मैं क्या हूँ। इसके अलावा रावत ने कहा कि चंडीगढ़ में बहुत से लोग उत्तराखंड से हैं और एक तरह से चंडीगढ़ उनका दूसरा घर है और पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे औपचारिकता न बरते और बेझिझक मिल सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।